हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अब आते हैं हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर पर, जो कि है क्वांटम नंबर्स। अब देखो, चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम हो, इस टॉपिक पर से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। तो देखो, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। अभी तक आपको वेव फंक्शन के बारे में मैंने बताया था, जो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन में मिले थे हमें सॉल्यूशन में। एंड हमने बात करी थी ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, तो देखो एटम में क्या होता है। एटम में बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं एंड हर एक ऑर्बिटल को हम डेजिग्नेट करते हैं बाय सम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। ठीक है, वही ये नंबर्स है जो कि एक्चुअल में हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते हैं। आप इसे इस तरह से कर सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन का एक तरह से एड्रेस है, या फिर एक तरह से उसका पोजीशन है, उसके कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे क्वांटम नंबर्स को। ठीक है, तो ये आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ की कन्फ्यूजन दूर करना चाहती हूँ, शेल की। ठीक है, कई स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आता कि शेल क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है, और सब शेल क्या होती है, सब शेल क्या होती है, एंड ऑर्बिटल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें इन टर्म्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट जब मैं आगे आपको क्वांटम नंबर्स करवाऊंगी तो यहाँ ये टर्म्स यूज़ होने वाली है, और उस टाइम पर आपको इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो इसको क्लैरिफाई करते हैं। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले बात आती है शेल एंड ऑर्बिट की। तो देखो, जो ऑर्बिट का कंसेप्ट है, जो हमारे पास ऑर्बिट का कंसेप्ट था, वो कहाँ से आया था। ये कंसेप्ट आया था हमारे पास बोर्स मॉडल से। ठीक है, बोर्स मॉडल से ये कंसेप्ट निकल करके हमारे पास आया है। ठीक है, लेकिन ड्यू टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो कि हाइजेनबर्ग ने दिया था, तो ये जो ऑर्बिट का कंसेप्ट था, इसका कोई भी मीनिंग नहीं रह जाता है, नो मीनिंग। ठीक है, क्योंकि बोर ने ऑर्बिट को क्या कहा था कि वो वेल डिफाइंड है, और वो किसके चारों तरफ है, न्यूक्लियस के चारों तरफ है। लेकिन वेल डिफाइंड कुछ नहीं होता, बिकॉज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने बता दिया था कि कोई भी वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स नहीं होते इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ। इंस्टेड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, या फिर प्रोबेबिलिटी रीजन्स होते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी, संभावना ज़्यादा होती है या होती है। ठीक है, तो जो ये ऑर्बिट है, ठीक है, एंड ये शेल है, ये ऑर्बिट की जगह हम शेल का यूज़ करने लगे। ठीक है, तो क्या होता है, जो शेल है या फिर ऑर्बिट, ठीक है, तो शेल को हम कैसे यूज़ करेंगे, ऑर्बिट की तरह। एंड शेल क्या होगा, अगर आप शेल देखो तो शेल क्या होगा कि एक रीजन है, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ, जहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो शेल ऑर्बिट की जगह आप यूज़ कर सकते हो समझने के लिए। ठीक है, तो शेल एंड ऑर्बिट आपस में सेम नहीं बोल सकते, ऑर्बिट की जगह हम शेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो शेल इज़ अ बिगर टर्म। ठीक है, तो शेल की एंड ऑर्बिट की कन्फ्यूजन दूर होगी। ठीक है, एंड अब से हम ऑर्बिट नहीं यूज़ करेंगे, शेल यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑर्बिट का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने इसको क्या कर दिया था, फेल कर दिया था। ठीक है, अब आते हैं सब शेल पे एंड ऑर्बिटल पर। ठीक है, तो इसके लिए आप एक चीज़ देखो, आप इस तरह से देखो, जो शेल होती है, जो शेल होती है, ये है एक तरह से आपकी बिगर पिक्चर है ये। ठीक है, और शेल के अंदर होते हैं आपके सब शेल्स, सब शेल्स। वो ये वैसे भी आपको नेम से पता चल गया होगा, शेल का सब शेल्स। दैट मीन शेल के अंदर छोटे छोटे और उसके पार्ट्स हो गए, जो कि सब शेल कहलाएंगे। एंड सब शेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऑर्बिटल्स होते हैं, एंड ऑर्बिटल के अंदर रिजाइड करता है आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं। एंड एक ऑर्बिटल में जब आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, आगे हम जाएंगे टॉपिक्स पर, तो आपको समझ आएगा कि जो ऑर्बिटल हम बनाते हैं, हम इसे रिप्रेजेंट कुछ इस तरह से करते हैं, हम बॉक्सेस में करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको कई जगह ऑर्बिटल्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो सिंगल बॉक्स है, ये होता है एक ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल, एंड एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाकर हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वगैरह करेंगे, वहाँ पर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, एंड स्पिन क्वांटम नंबर में भी आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेन हमारा क्या समझने की चीज़ थी कि शेल क्या होता है, सब शेल क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं। तो शेल इस तरह से आप देख सकते हो, मान लो कि हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, मान लो हमें किसी पर्सन को लोकेट करना है या फिर आपकी लोकेशन निकालनी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को हम रिजेंबल कर देते हैं पर्सन के साथ, ठीक है। मान लो उसका लोकेशन हमें उसे ढूंढना है, उसे लोकेट करना है, तो शेल किसकी तरह हो जाएगा, कंट्री की तरह हो जाएगा। सबसे पहले हम उस पर्सन की क्या लोकेट करेंगे कि वो किस कंट्री से बिलोंग करता है। मान लो वो पर्सन इंडिया से बिलोंग करता है, तो पहले हम इंडिया पे जाएंगे, उसकी पर्टिकुलर शेल पे जाएंगे या फिर इंडिया पे जाएंगे, ठीक है। तो हम जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको। फिर आपको पता चल गया वो पर्सन इंडिया का है। फिर इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स है, तो आप लोकेट करोगे कि ठीक है उसकी स्टेट कौन सी है। मान लो कि उसकी स्टेट हम मान लेते हैं कि उसकी स्टेट है मध्य प्रदेश, मान लो, ठीक है। तो उसकी स्टेट में वो स्टेट हमने लोकेट कर दी, उसके बाद हम क्या लोकेट करेंगे, उसकी सिटी लोकेट करेंगे कि वो किस सिटी में है, और उस सिटी में हमें वो मिल जाएगा, ठीक है। ये जस्ट एग्जाम्पल है। तो उसी तरह से जो शेल है वो क्या है, आपका एक बिगर पिक्चर है, वो आपके कंट्री की तरह है, ठीक है। तो उसके अंदर 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 क्या है, ये छोटे छोटे पोर्शंस है, ठीक है। तो शेल बड़ी पिक्चर है, तो शेल के अंदर आते हैं सब शेल, सब शेल के अंदर आते हैं सम ऑर्बिटल्स, एंड ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एंड एक ऑर्बिटल के अंदर हो सकते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक भी इलेक्ट्रॉन रह सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर नहीं रह सकते, ठीक है। ये एक तरह से इस तरह से समझ लो कि एक रूम है जिसमें ओनली 2 पर्सन्स आर अलाउड, ठीक है। तो ये शेल सब शेल ऑर्बिटल का कंसेप्ट आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने समझ ली। अब आते हैं क्वांटम नंबर्स पे। तो देखो क्वांटम नंबर्स में क्या होता है, तो ये हमें पता चल गया कि जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो कुछ सेट ऑफ नंबर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड एनर्जी निकालने में हेल्प करते हैं, जो कि स्पेसिफाई करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की क्या पोजीशन होगी, प्रोबेबल पोजीशन, एंड उसकी एनर्जी क्या होगी, ठीक है। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स है जो इसमें हमें हेल्प करते हैं। तो वन बाय वन हम इन्हें डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। एंड इसके बाद क्वांटम नंबर्स के बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करने वाले हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। देन एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है। देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या फिर मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसे हम डिनोट करते हैं एम एल से। देन आ जाता है स्पिन क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय एम एस, ठीक है। तो वन बाय वन ये करते हैं। तो फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन, ठीक है। ये तो हमें पता है, स्मॉल एन से हम इसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ओके। नाउ डिनोटेड बाय एन, एंड एन क्या है यहाँ पर, एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी वैल्यू कहाँ से क्या क्या हो सकती है। सो एन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, यहाँ पर एन की वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव इंटीजर है, सो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एन की वैल्यू हो सकती है। एंड यहाँ पर ध्यान देना है, एन कैन नेवर बी 0, क्योंकि एन इक्वल्स टू एन क्या है। तो देखो जो ये रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है शेल को, सबसे बड़ी बात, ठीक है। ये किसको आइडेंटिफाई करता है, किसको बताता है, ये शेल को बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे शेल क्या है, सबसे बड़ा पार्ट है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तभी हमने ये वर्ड दिया प्रिंसिपल, ठीक है। जैसे कि आपके स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, सबसे बड़ी पोजीशन पे होते हैं, वैसे ही यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन है, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल को, कि कौन सी शेल है, ठीक है, एन से रिप्रेजेंट होता है। तो शेल का पता चलता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, ठीक है। तो अगर एन की वैल्यू 0 हुई, दैट मीन्स कोई भी शेल नहीं है, इसीलिए एन की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से। एन की वैल्यू कैन नेवर बी 0, ठीक है। अब बात आती है इससे आपको क्या पता चलता है, ये क्या डिटरमाइन करता है, ये क्वांटम नंबर, ठीक है। ये डिटरमाइन करता है साइज ऑफ द ऑर्बिटल, साइज ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है, एंड एनर्जी, साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल ये बताता है।
साइज एंड एनर्जी के बारे में ये बताता है क्वांटम नंबर। ये पॉइंट्स जो मैं लिख रही हूँ दीज आर इम्पॉर्टेंट, ये आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर 2 मार्क में भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ओके, देन कम्स नेक्स्ट पॉइंट, देखो all the orbitals with the same value of n belongs to the same shell of atom। अब मैंने आपको कहा था कि जो एक एटम है उसे इस तरह से देख लो, एटम के अंदर क्या है, बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं, छोटे 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 क्या होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि वो सारे ऑर्बिटल्स जिनकी n की वैल्यू सेम है वो एक ही शेल के होंगे, वो एक ही शेल से बिलोंग करेंगे। जैसे मान लो ऑर्बिटल्स की जगह हम कर लेते हैं सिटीजन्स को, मान लो कि, या फिर पर्सन्स को। मान लो कि कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं, एक कहता है मैं भी इंडियन हूँ, दूसरा कहता है मैं भी इंडियन हूँ, तीसरा कहता है मैं भी इंडियन हूँ, ठीक है। तो वो जो लोग कह रहे हैं कि वो इंडियंस है, दैट मीन्स उनकी n की वैल्यू सेम है एक तरह से, तो वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, वो बिलोंग कर रहे हैं टू द कंट्री इंडिया। इसी तरह वो ऑर्बिटल्स जिनके n की वैल्यू सेम है वो बिलोंग कर रहे हैं टू द सेम शेल ऑफ द एटम, ठीक है, वो सेम शेल को क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। इसे आप इस तरह से भी देख सकते हो, जैसे 2s आ गया एंड 3s आ गया, या फिर 4 नहीं, यहाँ पर 2p लिख लेते हैं, ठीक है। तो 2s एंड 2p जो ऑर्बिटल है, ठीक है, 2s एंड जो 2p है वो किस शेल को बिलोंग कर रहे हैं, वो कौन सी शेल को बिलोंग करेगी, आपके पास शेल n इक्वल्स टू 2 को बिलोंग करेगी, बिकॉज उनके जो ये क्वांटम नंबर्स है वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये बात थी हमारी क्वांटम नंबर किसकी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि ये डिटरमाइन करता है साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। ओके, अब देखो इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वैसे ही जैसे ये बोर मॉडल था उसमें जिस तरह से शेल्स की बात करी थी, सो फॉर n इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जो शेल है शेल के नेम्स भी दे दिए गए थे, हालांकि ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, KL शेल, M शेल, N शेल एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह से शेल्स के नेम दे दिए अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब बात आती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में कितने आ सकते हैं। उसके लिए आपको जानना ज़रूरी है कि एक शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ शेल बड़ा पार्ट है, शेल के अंदर 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 होते हुए ऑर्बिटल्स आते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक जो शेल है उसमें कितने ऑर्बिटल्स आते हैं, कितने ऑर्बिटल्स आते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, अगर आपके पास nth शेल है, ठीक है, फॉर nth शेल के लिए, ठीक है, कितने ऑर्बिटल्स आएंगे, n स्क्वायर ऑर्बिटल्स आएंगे, ठीक है, n स्क्वायर ऑर्बिटल्स आएंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपको गिवन है n इक्वल्स टू 4 शेल, ठीक है, n इक्वल्स टू 4 शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आएंगे, तो आप कैसे लिखोगे, सिंस किसी nth शेल में n स्क्वायर ऑर्बिटल्स आते हैं, सो n इक्वल्स टू 4 के लिए 4 स्क्वायर ऑर्बिटल्स आएंगे, ठीक है। तो कितने ऑर्बिटल्स आएंगे इसमें, 4 4 16 ऑर्बिटल्स आएंगे, ठीक है। एंड एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ऑक्यूपाई हो सकते हैं एक ऑर्बिटल में। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में कितने हो सकते हैं, 2। एंड एक शेल में, nth शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2n स्क्वायर, क्योंकि एक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड n स्क्वायर में कितने हो गए, 2n स्क्वायर। तो इतने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स किसी nth शेल में हो सकते हैं, वो n की वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ पर इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास निकल करके आ जाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल कितने हो जाएंगे, इन अ शेल, जैसे मान लो कि कोई nth शेल है उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी शेल में कितने हो सकते हैं, वो कितने होंगे, ट्वाइस n का स्क्वायर। वो आपको समझ आ गया होगा कि ये क्यों लिखा है इस तरह से, जैसे फॉर n इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 4 के लिए देख लेते हैं कितने मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इस शेल में, n इक्वल्स टू 4 वाली में 2n स्क्वायर, 2 4 स्क्वायर, 4 4 16 इंटू 2
32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम n=4 वाली शेल में आ सकते हैं, ठीक है। और वैसे ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर निकालने हैं तो n² कर लो, आ जाएंगे, ठीक है। जैसे n=4, फॉर एग्जाम्पल फॉर n=4 में शेल में कितने ऑर्बिटल्स हो गए, तो उसमें 4 × 16 ऑर्बिटल्स हो गए आपके पास, ठीक है, 16 ऑर्बिटल्स हो गए। तो ये दोनों रिलेशन इंटरलिंक्ड है। अब आते हैं बात पे कि ये जो n है, जैसे जैसे आप n की वैल्यू इंक्रीज करोगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे, वैसे वैसे साइज ऑफ शेल भी इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। इसे हम कैसे देख सकते हैं, मान लो कि ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ कुछ ये शेल्स बनी हुई है, ठीक है, इस तरह की ये शेल्स बनी है। जैसे ही आप इसके लिए n=1 है, इसके लिए n=2 है, इसके लिए n=3 है, जैसे ही आप n की वैल्यू को इंक्रीज करते हो तो साइज ऑफ द शेल भी इंक्रीज करता है। जैसे कि आप देख सकते हो बड़ा साइज हो रहा है, जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाओगे साइज ऑफ द शेल इंक्रीजेस, ठीक है, वही यहाँ पर बात लिखी है। एंड एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस एनर्जी ऑफ द शेल ऑल्सो इंक्रीज होती है, ठीक है, एनर्जी भी इंक्रीज होती है। इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी शेल इंक्रीज होती है, शेल के नंबर इंक्रीज होते ही है, दैट मीन्स आप बात कर रहे हो बाहर वाली शेल्स की, तो उनमें एनर्जी ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को उससे दूर दूर रखने में, ठीक है, क्योंकि उनमें क्या है, अट्रैक्टिव एनर्जी है, तो मोर एनर्जी लग रही है इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर रखने में। तो जितने दूर की शेल्स होती है उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये आप कह सकते हो कि जो साइज ऑफ शेल बोल सकते हो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर एनर्जी पर भी ये बोल सकते हो एनर्जी ऑफ शेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल। जैसे ही शेल बढ़ेगी, शेल का नंबर बढ़ेगा, वैसे वैसे एनर्जी एंड साइज ऑफ द शेल भी इंक्रीज होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ ज़रा, कि मान लो कि एग्जाम्पल में मैंने अगर आपको बताया कि यहाँ पर है 3D आपके पास दिया है मैंने, ठीक है। 3D के लिए व्हाट इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो क्या कहोगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा क्या होगा, जो ये आगे की वैल्यू होती है, ठीक है, तो n=3, ठीक है। या फिर मैंने कहा कि फोर्थ शेल के लिए, क्वेश्चन में बीच में आपको आया, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन है बीच में आ गई स्टेटमेंट में, फॉर द फोर्थ शेल से आपका क्या मतलब है, उसे कैसे ब्रेक डाउन करोगे, शेल रिप्रेजेंट होती है बाय n और n की वैल्यू है यहाँ पर 4, ठीक है, तो ये होगी n=4। एंड जो यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 5f की बात करें, 4d की बात करें, या फिर 3s की बात करें, तो इनमें अगर n की वैल्यू निकालनी हुई तो ये कौन से होते हैं, ये कोफिशिएंट्स होते हैं। जो हमेशा आगे नंबर लिखा होगा वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, एंड वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, आपकी शेल को। किस शेल के बारे में आप बात कर रहे हो, n=5 यहाँ पर है, n=4 यहाँ पर है, एंड n=3 इस केस में है, ठीक है। तो ये बात हमने करी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वांटम नंबर पे, विच इज़ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल ऑफ L, ठीक है, L सिंबल से हम क्या करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है उसके अदर नेम्स क्या है, कई बार आ सकते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से भी इसे लिखा जाता है, एंड सब्सिडरी क्वांटम नंबर से भी इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दिस इज डिनोटेड बाय L, ठीक है। एंड ये क्या बताता है, इट टेल्स अस अबाउट द सब शेल, ठीक है। अब देखो जैसे हमने करा था, पहले आता है शेल, फिर आता है सब शेल, उसी तरह से ये जो सेकंड क्वांटम नंबर है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द सब शेल की, ठीक है। शेल का पता प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने दे दिया, फिर हमें पता करना है कि कौन सी सब शेल है, तो क्वांटम नंबर यूज होता है L उसके अंदर का, ठीक है। सो इट टेल्स अस अबाउट द सब शेल, एंड ये किसे डिफाइन करता है, देखो पीछे जो क्वांटम नंबर था प्रिंसिपल वाला वो बताता था साइज एंड एनर्जी के बारे में, एंड जो ये है
एल वाला अजीमुथल क्वांटम नंबर ये आपको बताएगा शेप के बारे में, 3 डायमेंशनल शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। ठीक है, सभी ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो साइज की बारे में बात करेगा, या फिर शेल का साइज ले लो, या फिर आप ऑर्बिटल की भी बात कर सकते हो। और यहाँ पर क्या बताता है, शेप के बारे में कि उसकी पर्टिकुलर कैसे शेप होगी। अब आगे हम लेक्चर्स में जब करेंगे शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स तो आपको समझ आएगा कि डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती है ऑर्बिटल्स की, जैसे स्फेरिकल होगी, डम्बल होगी। ठीक है, तो ये वाला क्वांटम नंबर हमें नॉलेज देता है, इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये शेप के बारे में बात करता है। ठीक है, अब बात आती है कि देखो अब nth शेल है आपके पास। ठीक है, मान लो कि nth शेल में कितने सब शेल होंगे, क्योंकि देखो मैंने बताया ना आपको यहाँ पर कि जो शेल होता है उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा सब शेल होगी। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा सब शेल्स होती है किसी शेल के अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी शेल के अंदर 0 सब शेल हो। ठीक है, सब शेल होती ही होती है। तो वो कितनी होगी, वो नंबर में कितनी होगी, वही मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। देखो nth शेल अगर आपके पास है उसमें कितने सब शेल्स होंगे, उसमें उतने ही n नंबर ऑफ सब शेल्स होगी। ठीक है, इतने सब शेल्स होगी। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ फॉर फोर्थ शेल या फिर फॉर थर्ड शेल में कितने नंबर ऑफ सब शेल्स होगी। शेल के अंदर सब शेल होती है, तो तीसरी शेल हम पकड़ लेते हैं, उसमें बताओ कि कितनी सब शेल होगी। तो उसमें कितनी सब शेल होगी, जिस नंबर की शेल है उसमें उतनी ही सब शेल्स होगी। तो थर्ड अगर शेल है तो उसमें टोटल 3 सब शेल्स आपके पास होगी। ठीक है, बहुत सिंपल है। जो आपके पास शेल का नंबर है उतनी ही नंबर की सब शेल्स उसमें पाई जाती है। इतना सिंपल है, ये डायरेक्ट है। ओके, ठीक है। अब सब शेल की बात आ जाती है। अब सब शेल में हालांकि ये जो ऑर्बिटल का कंसेप्ट है ये अगले क्वांटम नंबर में होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी है। ठीक है, तो ईच सब शेल में जो हर एक सब शेल है उसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे वो भी देख लो। इन ईच सब शेल, ठीक है, इन ईच सब शेल। ठीक है, तो एक सब शेल में आपके पास 2l+1 ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, ऑर्बिटल्स होंगे। तो जितने अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं एक पर्टिकुलर सब शेल में, तो उसको आप कैसे निकालोगे, इस रिलेशन से। ठीक है, 2l+1, बाकी डिटेल में हम आगे करेंगे ये चीज़। ठीक है, 2l+1 से आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल सकते हो। क्योंकि देखो लाइन वाइज हम आ रहे हैं, पहले शेल की बात करिए, फिर उसमें कितने सब शेल्स होते हैं, एक शेल में कितने सब शेल होते हैं। अगर हम nth शेल की बात करें तो उसमें सब शेल्स भी कितनी होगी, n ही होगे नंबर में। एंड अगर सब शेल को डिनोट करते हैं l से, तो उसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 2l+1 ऑर्बिटल्स उसमें होंगे। ठीक है, अब हर एक सब शेल को हम डिनोट करते हैं बाय द l। अब बात आती है कि ये l क्या होता है। ठीक है, तो ये l हर एक n के लिए स्पेसिफाइड होता है। तो देखो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n। ठीक है, मान लो किसी भी एक nth शेल की आप बात कर रहे हो, क्योंकि शेल में होती है सब शेल। ठीक है, तो उसमें हमें पता है कितनी सब शेल आनी है, n नंबर की ही सब शेल आनी है, लेकिन उनके l कितने होंगे। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर n के लिए l की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से n-1 तक उसकी वैल्यू जाने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ उसकी वैल्यू जाती है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो आप कि अगर हम इसे ऐसे करें कि शेल यहाँ पर लिख लेते हैं ज़रा। ठीक है, शेल यहाँ पर लिख लेते हैं n=1, n=2, n=3 एंड n=4। ठीक है, ये शेल नंबर हमने लिख लिया विच इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्योंकि शेल क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल को बताता है। तो इसमें कितनी सब शेल्स आएगी, तो सब शेल कहाँ से कहाँ तक आएगी वो तो हमें पता है, अगर 1 है तो एक ही आनी है, पर कहाँ से कहाँ l की क्या वैल्यू होगी सब शेल के लिए,
एल की वैल्यू होती है 0 से n-1 तक, ठीक है। तो यही होगी 0 to n-1 तक, ठीक है। तो यहाँ पर n-1 क्या हो जाएगा, n-1 इसके लिए क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो इसके लिए l की वैल्यू कितनी होगी, n=1 के लिए 0 हो जाएगी, ठीक है। 2 के लिए कितनी होगी, तो यहाँ से 0 से ये स्टार्ट होता है, तो देखो n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती बट l की वैल्यू 0 हो सकती है। और कहाँ तक जाएगी, n-1 तक जाएगी। तो n=2 के लिए अगर आपको l की वैल्यू लिखनी है, दैट मीन्स आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर पूछ लिए, आपको ऐसे पूछ रहे हैं कि फॉर शेल n=2 राइट द एसोसिएटेड एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। तो कैसे लिखोगे, n=2 के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक है, 0 and 1, क्योंकि n-1 क्या हो गया, 2 - 1 = 1 तक जाएगा, ठीक है। 3 के लिए क्या है, 0 1 2। 4 के लिए क्या है, 0 1 2 and 3। बस एक लेस करके आपको लिखना है। तो इतने क्वांटम नंबर्स है, ठीक है। अब देख लो n=4 शेल के लिए कितनी सब शेल है, 1 2 3 4। टोटल नंबर्स कितने हैं, 4 है। यहाँ पर 1 2 3 टोटल नंबर्स ऑफ शेल कितनी आई, 3 आई, और यहाँ पर 2 आई, और यहाँ पर आई 1, ठीक है। एंड एल की अगर स्पेसिफिक वैल्यूज पूछनी है, आपको पूछ रहे हैं, देन 0 n=1 के लिए, 2 n=2 के लिए ये, 3 के लिए तीनों, एंड 4 के लिए कहाँ तक जाएगी, 0 1 2 and 3, ठीक है। तो सिंपल है, जब भी आपको फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n l की वैल्यू लिखने के लिए पूछे तो 0 से स्टार्ट हो जाओ और कहाँ तक जाओ, n-1 तक। जैसे 4 के लिए हमने 0 से स्टार्ट किया और n-1 क्या है, एक टर्म पीछे तक जाओ, 3 तक हमने स्टॉप कर दिया। तो सब शेल्स के हमने क्या किए, क्वांटम नंबर्स यहाँ पर हमने लिख लिए हैं, ठीक है। अब आती है बात नोटेशन की। जो ये सब शेल्स होती है, इनकी नोटेशंस कैसे करते हैं, देखो। अब यहाँ पर l की वैल्यू अगर आपके पास 0 है, क्योंकि सिंस 0 से ये स्टार्ट हो सकते हैं, 0 हो गया, 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 हो गया, एंड सो ऑन, नीचे तक भी हो सकता है, लेकिन हम वो यूज़ में नहीं आता है। तो सबशेल l=0 से एसोसिएटेड सबशेल की नोटेशन क्या होती है, s होती है। अगर l=1 है तो उसके लिए हम नोटेशन p यूज़ करते हैं, 2 के लिए d, एंड 3 के लिए s-p-d-f, एंड 4 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, g यूज़ करते हैं, 5 के लिए h। लेकिन आपको ये कहाँ तक ही यूज़ होने वाला है, आपको जस्ट ये ही यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। तो l की वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो सबशेल के नोटेशन s-p-d-f, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला चार्ट, ठीक है। अब आती है बात सब शेल की, एल की एंड ऑर्बिटल्स की, ठीक है। इसे भी हम यहीं पर कवर कर लेते हैं, हालांकि ये आगे वाले टॉपिक में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, अगर मैं आपको सब शेल बताती हूँ, ठीक है, अगर मैं आपको सब शेल देती हूँ, यहाँ पर मान लो कि एस दिया है, सब शेल आपको दिया है एस, जो कि नोटेशन है, मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया, एंड एफ हो गया आपके पास, ठीक है, s-p-d-f। तो उसकी एल की वैल्यूज कितनी होगी बताओ, अभी करा 0 1 2 एंड 3। एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं एक सब शेल में, 2l+1। हमने फॉर्मूला ऊपर किया था, देखो कितने होते हैं नंबर ऑफ सब शेल में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, क्योंकि सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, 2l+1 नंबर होते हैं। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर एस सब शेल कितने होते हैं, तो यहाँ पर 2l+1, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर 0 पुट करोगे, 2 × 0 0 +1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर पुट कर दो, p के लिए l की वैल्यू 1 है, तो इसके लिए क्या कर दोगे, 2 × 1 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 3। तो p के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3 होते हैं, एंड d के लिए कितने होते हैं, d के लिए भी कर दो, 2 × 2 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, एंड f के लिए कितना होता है, 2 × 3 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो s सब शेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एक ही होता है, एस वाली सबशेल का एक ही ऑर्बिटल होता है, एंड पी ऑर्बिटल का क्या हो जाता है, 3, पी सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी के 5 ऑर्बिटल्स एंड एफ के 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो इससे आप क्या कह सकते हो कि 1s ऑर्बिटल आ रहा है,
3p ऑर्बिटल्स आ रहे हैं एंड हमारे पास 5d ऑर्बिटल्स आते हैं एंड 7 हमारे पास f ऑर्बिटल आते हैं। एंड फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको लिख के बताऊं कि अगर हमारे को कि जो d है, ठीक है, जो d आपके पास एक सब शेल है, डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स आते हैं, क्योंकि सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, तो डी के लिए हमने 2l+1 से कैलकुलेट किया एंड डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है आपकी 2 होती है, 2 2 ज़ा 4 +1, तो यहाँ पर 2 × 2 + 1 = 5 डी के ऑर्बिटल्स होते हैं एंड उनको आगे जाके आपको समझ आएगा 3 4। तो इस तरह के ये ऑर्बिटल्स होते हैं एंड मैंने आपको समझाया था कि जो ये एक बॉक्स होता है उसका मतलब होता है ऑर्बिटल, ठीक है, उसका मतलब होता है ऑर्बिटल। सो डी के लिए 1 2 3 4 5 क्या हो गए, 5 ऑर्बिटल्स हो गए। डी सबशेल के लिए हमारे पास 5 क्या हो गए, ऑर्बिटल्स हो गए, ठीक है। और इन ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट आपके पास किसका था, ये पूरा कंसेप्ट आपका था एजीमुथल क्वांटम नंबर का, ठीक है। और ज़रा इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, दोनों को कंबाइन करके ज़रा प्रैक्टिस करते हैं। मान लो कि n की वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी है, यहाँ पर l की वैल्यू है एंड यहाँ पर आपको नोटेशन देना है। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ लेते हैं, ठीक है। तो देखो n की वैल्यू मान लेते हैं 2 दी हुई है एंड यहाँ पर l की 0 है। रेंडमली मैं वैल्यूज़ ले रही हूँ 3 4 4 एंड यहाँ पर 0 1 2 कर लेते हैं एंड यहाँ पर 3 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर देखो L की वैल्यू सबसे पहले देख लो 0 1 2 3 एंड सो ऑन होती है, तो उसके लिए नोटेशंस क्या होती है, S P D एंड F होती है उसके लिए नोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे ही करेंगे। देखो जब भी आपको नोटेशन लिखनी है बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल होता है वो सबसे पहले लिखा जाएगा एज सच। तो 2 के लिए यहाँ पर आपको लिखना क्या है, 2 लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए L की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 किसको स्पेसिफाई कर रहा है, S को, तो लिख लो 2s। तो नोटेशन इस ऑर्बिटल के लिए, एक ऑर्बिटल जिनके ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर है उनके लिए नोटेशन कैसे लिखते हैं, 2s ऑर्बिटल, ठीक है। एंड अदर के लिए क्या आ जाएगा 3, यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और 1 का मतलब क्या होता है p, तो ये 3p हो गया। वैसे ये क्या हो गया 4d हो गया, क्योंकि 2 का मतलब है d, तो 4d हो गया। एंड ये क्या हो गया 4, 3 का मतलब है L = 3 का मतलब है F, तो ये हो गया 4f। इस तरह से आप नोटेशन लिख सकते हो। आप इस चीज़ को रिवर्स भी कर सकते हो। मान लो कि मैं 4f देती हूँ आपको और आपको पूछ रही हूँ व्हाट इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड व्हाट इज़ द एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर ऑर्बिटल। तो आप कहोगे कि जो सबसे पहले होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो n = 4 आ गया। एंड f दिया है तो आप l को देखोगे, L 0 1 2 3 होता है, तो ये होता है S P D एंड F, ठीक है। तो f का क्या मतलब होता है, f का मतलब होता है 3, तो l की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपके पास 3 है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वांटम नंबर्स को रिवर्स करके भी निकाल सकते हो। तो यहाँ तक देखो लेक्चर अभी काफ़ी लंबा हो गया है, तो इस लेक्चर में 2 ही क्वांटम नंबर्स को रखते हैं एंड इसका पार्ट 2 मैं इसके साथ ही अपलोड कर दूंगी। उसमें हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाकी 2 क्वांटम नंबर्स को बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून, बाय बाय।